बात है बहुरिया, आज बड़ा निमन निमन खाना बनाए हो। अम्मा वो हम तुमका कहा बताई, आज इनकी छुट्टी रहे तो हम सोचा कि वैसे ही घर में ही नहीं रहा था, तो आज हम सोचा थोड़ा नीम नीम खाना बना लिया जाए, थोड़ा अच्छा बना लिया जाए, तो यही भर पेट खा लिए। ठीक की न बहुरिया, बहुत नीक सोचो। तुम्हारी जैसी बहुरिया जेके घर में आ जाए उसका घर तो पूरा स्वर्ग से कम नहीं है समझो। हाँ अम्मा, खाना तो आज बहुत नीक बना है, इतना निमन बना है। बहुत दिनन के बाद हम आइस खाना आज खाए का पाए हन। हाँ भाजी, खाना तो बड़ा नीक बना है। आज तो उंगली चाटत ही हम रही जा रही हैं, मन कर और खाते जाई खाते जाई। हाँ तो बेटे खा लो ना, तुम्हारे लोगन के लिए तो बनावा है, और के लिए बनावा है, और देगा तुमका। जल्दी से खा ली फिर और दियो। हाँ भाजी ठीक है बेटी। ये छोट वाला हमारे ननकौना पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आवा है। संडे होता है तो ये भाग जाता है, हर इतवार का या घर से बाहर चला जाता, जाने कहाँ जाता है, पूरा दिन गायब रहा था ये लड़का हमारे। हाँ अम्मा, तुम बात तो बिल्कुल नीकी कह रही हो। ये नहीं घर में रुके तो का काम है का नहीं काम है सब देखे, कुछ काम वहू निपटा ले, कुछ काम हम निपटा ले, तो जल्दी काम निपट जाए और बढ़िया आराम से जल्दी सारा काम हो जाए। लागत है कि हमका शादी कराने का पड़ी, जब शादी हो जाइए तो ऑटोमेटिक घर में पैर टिकी है। हाँ अम्मा, तुम बिल्कुल नीक कह रही हो। यह बात तो हम सोच रहे रहन, काहे से सयान भी हो गए हैं और कमाए माए भी ठीक ठाक लगे हैं, तो हम यह सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी इनका बियाह कर दी जाए, उसके बाद छुटकी के बारे में सोच जाए। अब बात तो तुम लोग सब लोग नीकी कह रहे हो, चलो अच्छा है, देवर जी का बिहाव हो जाइए तो सही रही है। लेकिन आए तो बिल्कुल हमारी बड़ी बहूजी जैसी ही बहूजी आए, छुटकी भी काहे से, अगर बड़ी बहूजी जैसी छुटकी आई है तो हमारे घर बिल्कुल स्वर्ग से भी ऊपर हो जाइए। काय बहुरिया, तुम्हारी नज़र में कोनो बेटेवा होए तो बताओ, काहे से तुम्हारी उधर और रिश्तेदारी है, घर परिवार में देखो कोनो होए तो बताओ, फिर दिख जाए सुना जाए और छुटकौनों का ब्याह तय कर दी जाए। अम्मा लड़कियां तो बहुत है, लेकिन वही है ना, कौनो हमारे घर परिवार लायक होए तो हम बताई। वैसे एक बेटेवा आए तो हमारी नज़र में, वह हमारी दूर की मौसी की बिटिया है, पूरा जांचा परखा घर है और बड़ी नीक है, बिल्कुल ये समझ लो हमारी 2 कॉपी है, इतनी नीक है हम बता नहीं सकते। अगर वो आ गई ई घर में तो समझ लो हमारे घर कोनो स्वर्ग से कम ना हुई है। ठीक है बहुरिया, तो तनिक तुम देखो सुनो, फिर आगे हमहू बात चलाई जाए। लेकिन बस ये है कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी बहुरिया होए। माँ हम तुमको क्या बताई, सिलाई कढ़ाई बुनाई पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी है और घर का सारा काम जाना थी, चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू पोछा कपड़ा लत्ता, अपने घर का पूरा काम भी करती अम्मा और पढ़ाई लिखाई भी करती। और सबसे अच्छी बात है उसका सिलाई कढ़ाई बुनाई का बहुत शौक है, वाह ओखा आवत है। और आ जाइए तो हमारी छुटकी नंदनिया का भी कुछ ना कुछ सिखा दिए, ताकि आगे जाके ससुराल में हमारी छुटकी का कोनो दिक्कत ना होए। हाँ बहुरिया, फिर तुम चलो देख सुना जाए, फिर बात आगे बढ़ाई जाए। हाँ बंदा जल्दी से खाना पीना खा के फ्री हो जाए। ए बड़की बहुरिया, देखो छुटका अब हूँ तक नहीं आवा, सुबह से संध्या होए का आ गए, लेकिन यो ससुरा अभी तक नहीं आवा घरे। हाँ मैं बात तो नीची कह रही हो, देखो अभी हम फोन में लाइट है। अम्मा तुम चिंता न करो, ले हम आ गए। ये कौन बिटेवा है, कौन बिटेवा का लेके आई हो तुम? हैं दहेजार के ये केके बिटेवा के हाथ पकड़े हो अपने हाथ में? अम्मा हम कोर्ट मैरिज कर लिया है, हम अपनी शादी में तुमको बुलाते हैं तो फालतू का बवाला होते, तुम लोग तैयार भी ना होती शादी के लिए, एक के पीछे हम शादी करके कोर्ट मैरिज आए हन। छोटू तुम यह बात बहुत गलत कीने हो, हाय ऐसे कौन लड़की का उठा के तुम लेके चले आए हो भगा के? अरे भैया भगा के नहीं लायन, शादी करके आयन, कोर्ट मैरिज करके आयन, पूरी विधि विधान से शादी करके आयन। ले अम्मा तो सोचती है बढ़िया बड़की बहूजी जैसी बहुरिया लेके आई बे, ये न जाने कौन नागिन का उठा लावा है। अम्मा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम इनके बिना नहीं जी सकते हैं, और जब हम तुमसे कहते कि हमका बियाह करे का है तो तुम गुस्सा होती हो और एक के पीछे हम शादी कर लिया। कितनी तोहरे आग लगी जा रही रहे कि बिना बताए शादी करके लावा, ये कैसी बिटेवा आए जो अपने माँ बाप का छोड़ के चली आई है, अपने माँ बाप का तो मुंह काला करके आई है, समाज बिरादरी में हमारी इज्जत लई डाली ससुरी। अम्मा जैसे तुम सोच रही हो ऐसी बहुरिया ना आए, बिल्कुल वैसी बड़की बहूजी जैसी ही है, घर का पूरा काम काज झाड़ू पोछा बर्तन सिलाई कढ़ाई बुनाई सब आवत है एक का, और ये बहुत नीक है। एक के पीछे हमें से बियाह किया है, तुम लोग तैयार ना होते हो, एक के पीछे हम तुम लोगों से बिना बताए बिहार रचावा है, नहीं तो तुम लोगों का हम जरूर बुलाते हैं। अरे दहेजार के हम सोचा रहे हमारी याद छोटकू लड़का बचाए बियाह के लिए, बढ़िया ढोल नगाड़े बारात जाती, बढ़िया हमहू नाचते, बड़की बहूजी नाचती, तुम्हारी छोटी बहनियाँ भी नाचती, बड़के भैया इतने खुश होते हैं, और तुम बिना कुछ ऐसे किए धरे लेके चले आए। आखिरी शादी होती है हमारे घर की, कितनी धूमधाम से होती। आप जौन होएगा रहता होगा, हम बिहार रचाए आयन, अब तुम इनका स्वीकार करना पड़ी हमारी पत्नी का।
और एक बार मौका दई के तो देखो देखो तुम्हारे उसमें ना खड़े उतरी तब कहीं ना तुम्हारी परीक्षा में बिल्कुल खड़ी उतरेगी। अब अम्मा जौन होए करे तौन हुई का। अब बिहार अचा ही आए हैं तो चलो अब गृह प्रवेश करो। अब जो होए करे सो होएगा, आखिर बिहार तो करना ही रहा है। चलो ठीक है, देवर जी की मर्जी से होएगा, जो होए करे अब सो होएगा। हाँ अम्मा बिल्कुल सही कह रही है ई। काहे से अब जौन होए करे तौन होगा हुई का है। अब टोला मोहल्ला में कोनो हंगामा करे से कोनो फायदा नहीं है। अब इनका अंदर बुलाओ, अंदर बैठे अपना, अब जो होए करे सो हुई का। अब चलो। हाँ अम्मा, बड़की भौजी और बड़के भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जौन करे करे छुटके भैया का वही तो कर लीना है। वो यहू नहीं देखिन कि या छोटकी बहनी है, ओकी बहनी में कितनी दिक्कत है ये शादी आदि करे में। जब कुछ सोचवे नहीं भाई है तब का करे, कब जौन करी ना सो होईगा तो सो होईगा। अब चलो चलो इनका माफ करो, माफ करके चलो इनका अब अंदर ले चलो। ठीक है, तुम लोगन के कहे माँ हम इन दोनों का अंदर ले जा रहे हैं, वरना इनका हम घर से निकाल देते हैं। कहे से न जाने कौन जात की कौन बिरादरी की है और न जाने कैसे एक लक्षण हुई जो अपनी माँ बाप की नहीं हुई तो हमारे ससुरी घर परिवार की का हुई है। अम्मा जैसे तुम सोचती रहो वैसे ही बहुरिया आए। बस तुमका यो लागत है कि हम अपनी मर्जी से किया है तो तुमका लागत अब नहीं विश्वास है हमारे तो इन्हीं से पूछ लो। यही बताइए अपने बारे में। अम्मा जी मैं सारा काम घर का कर लेती हूँ, मैं सारा काम करूँगी, आप लोगों की सेवा करूँगी, मैं आप लोगों को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मैं आपके चरणों में ही पड़ी रहूंगी। अम्मा जी अब मुझे स्वीकार कर लीजिए, मुझे सारा काम आता है। वो तो जब तुम घर के अंदर आइयो, घर में काम करियो तब पता चली कि का आवत है तुमका का नहीं आवत है। हमारी बड़की भौजी जैसी कोनो भौजी नहीं आए। काय मोटकी बहुरिया, अब वो छोटी बहुरिया तनिक काम वाम करावत है कि नहीं करावत ही हैं? अरे अम्मा का बताइए हम तुमका, वह बड़ी नीक है। सही कह रहे हैं देवर जी कि बिल्कुल काम धाम पूरा सब हमका एक रत्ती काम नहीं करे देती। और कहती बड़की जिद्दी तुम बैठो हम सारा काम करबे, तुम तो इतने सालन से किए हो, अब हमारी बारी है, हम पूरे घर का काम काज सब निपटाए है। बड़ी नीक है देवरानी हमार। हाँ बड़की भौजी तुम सही कह रही हो, हमारे भी सरर में तेल लगा देती। कहा थी कि तुम पढ़ाई लिखाई करती हो और तुम इतना थक जाती हुई हो, सरर ना दर्द होने लगे, एक के पीछे बहुत सेवा हमारी करती हैं ताकि हमारा शरीर मजबूत रहे। चलो यह काम नीक बाबा जैसी भी करके लाए हैं, कम से कम घर की सारा काम काज सब कुछ अपने हाथ में लिए हैं। हम बस यही बात से डराइत रहे कि न जाने यो कैसी लेके आवा है बहुरिया और कुछ करे दे ना करे, कुछ करे ना करे, घर का कहीं तांडव ना करे लगे। चलो अब हम बिल्कुल सुकून से बैठवे और बड़ी नीक बहुरिया है। अब ठीक है जौन है सब अच्छी हैं। अम्मा लो चाय पी लो, बहुत देर से बातें आते हुई रही है, शाम का समय ही है, हम कहला चाय बना लाई तो जल्दी से हम चाय बना लें। लो चाय पियो। अरे तुम चाय बना लाई, बेकार बनाए, हमसे कहती हो हम बना लाते हैं, हम बनाए जा रहे हैं चाय। तुम फालतू परेशान भाई, दोपहर भर काम किया पूरा दिन, अब इतने टाइम तुम चाय बना के ले आई हैं? हम आ ही रहे हैं, काहे छुटकी तुम इतना परेशान हुई? जाओ आराम कर लो जाके हैं, बिल्कुल आराम नहीं की हो जब से आई हो। दीदी मैं क्या आराम करूं, मैंने सोचा कि आप इतने सालों से तो काम कर ही रही हैं, थक जाती होंगी, इसीलिए मैंने जल्दी से आप लोगों के लिए चाय बना दिया। क्या ये घर मेरा नहीं है? क्या अम्मा मेरी नहीं है? क्या छोटी ननद जी हमारी बहन के बराबर नहीं है और आप मेरी बड़ी दीदी के बराबर हैं, इसलिए आपको मैं कैसे काम करने दे सकती हूँ? अब आप लोग बैठो चाय पियो, मैं अंदर जाके सब्जी काट लेती हूँ। अरे ना बहुरिया, अरे ना छुटकी तुम ना करो, हम जाए तब हम काटे ले रहे और तुम अपनी चाय नहीं लेके आई हो। बड़की जीजी हम चाय नहीं पीत है, हम चाय नहीं बिल्कुल नहीं चाय छुईत है, एक के पीछे हम अपनी चाय नहीं लेके आए। चलो ठीक है फिर। हाँ बड़की बहुरिया तुम तो नीकी बात कह रही हो, छुटका तो बहुत नीकी आई है, पूरे घर का काम काज संभाले हैं, अब हमका कोनो चिंता फिक्र की जरूरत नहीं है। अरे दीदी आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? चलिए हटिए, बर्तन मैं मांज लूंगी, आप हटिए यहाँ से। अरे छुटका हमारा का तो कुछ काम करन दो, हम बर्तन मांज लेबे, तुम जा पहुड़ो जाके। ये देख के हमारे दिल का बड़ी तसल्ली हुई रही है कि हमार मेहरारू कम से कम पूरे घर का संभाल ली है और बिल्कुल अच्छे से सबके दिल में जगह भी बना ली है और ऐसे हमारी नजर में इनकी इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है। बहुत अच्छा काम किया जो हम इनसे बिहार रचा लिया। नहीं बड़का जिज्जी हम आराम अभी ना करवे, जल्दी हटो तुम, हम जल्दी से बासन मांज के फिर हम दूसरा कोई काम करी जाके। हटो बड़का जिज्जी जल्दी हटो इनसे, तुम छुटका मनियो ना बिना हमका हटाए। ले जाओ हम हटे जाए, तुम ही मांज लो बर्तन। अरे भाजी इतने सालन तक तो तुम किए हो, अब हमारी मेहरारू आ गई है, अब हमारी मेहरारू काम करिए। अब जाओ तुम पहुंचो जाके आराम करो जाके। तुम दोनों लोग एक है जैसे हो, चलो ठीक है फिर हम जाए थे। का हुआ अम्मा ऐसे काहे बैठी हो? दवाई ववाई तो है ना? क्या बताई लड़का ना, हमारी दवाई खत्म हो गई है और इतने पैसे दवाई में खर्चा होते हैं, क्या बताई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घुटने में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि हम बता नहीं सके थे तुमका। तो अम्मा पर्चा की दवाई दे दो, हम आईबे तो उधर से दवाई लेते आईबे जल्दी से। लागत हमें अंतिम समय आ रहा है, अब हम निपटे जेबे लागत है।
अम्मा काहे चिंता करती हो? अब देखो हम फटाफट तुम्हारे तेल लगा देबे और योगा की एक्सरसाइज करेबे। अभी देखो तुम्हारे जो पैर है बिल्कुल जवानन की तरीके चलने फिरने लगी हैं। छुटका बहुरिया ऐसे हुई सकत है? हाँ काहे नहीं अम्मा हो जाइए। अब वही देखो हम 2-4 दिन में तुमका अच्छे से एक्सरसाइज करके चलवाए लगबे। ठीक है अच्छा। बहुत नीक है मेरी लायन। देखो अम्मा का भी इतना ख्याल रख रही है, कुछ पूछो ना। इसकी वजह से मेरी इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई है और इसकी इज्जत मेरी नज़रों में और ज़्यादा ऊपर उठ गई है। देखना अब मैं इसको अपने पलकों में बिठा के रखूंगा, क्योंकि इसने मेरे पूरे घर परिवार को संभाल लिया। अब मैं इसको बहुत अच्छे से इसका ख्याल रखूंगा, क्योंकि आई तो मेरे लिए ही है ये। अब मैंने बहुत दिनों तक इनकी सेवा कर ली, बहुत गुलामी कर ली। अब मेरी पति की नज़रों में मेरी इज्जत बढ़ गई है। अब मैं इनको अपना असली रूप दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो इनको असली रूप दिखाना बाकी है। हमको केवल अपने पति की नज़रों में उठना था, वो तो मैं उठ गई। अब मेरी इज्जत कोई पति की नज़रों में गिरा नहीं सकता है। ये लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें, अब मैं इनको अपना असली रूप दिखाऊंगी। अब इनको पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैं क्या इनकी गुलामी करने के लिए आई हूँ? इनके सर पे तेल लगाओ, पैर दबाओ, खाना बनाओ, सुबह 5 बजे उठ के जूझो मरो, मैं ये सब करने थोड़ी आई हूँ। अब मैं बताऊंगी इनको, अब मैं अपना असली चेहरा दिखाऊंगी। मुझे केवल अपने पति की नज़रों में उठना था, तो मैं उठ चुकी हूँ। अब उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, और मैं कोई कितना भी कहना चाहेगा मेरे बारे में बुराई, और वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से और कानों से सुना भी है और देखा भी है कि मैं किस तरीके से पूरे घर का सारा काम काज सब कुछ संभालती हूँ। इसलिए अब मेरी पति की नज़रों में मेरी इज्जत बढ़ गई है। अब मैं इनको अपना असली चेहरा दिखाऊंगी। अब आप लोग ऑडियंस देखिएगा कि छुटकी बहुरिया क्या करती है और हम लोगों के साथ कौन से अत्याचार करने की कोशिश करती है। बने रहिएगा, नेक्स्ट पार्ट इसका आप लोग जरूर देखिएगा और ऐसे ही खिलखिलाते और हंसते रहिएगा। आप सभी को राधे राधे प्रणाम। और आप सभी को नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि के भी आपको स्पेशल वीडियो हंसी के और माता की गीत के जरूर देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट इसका आपको आखिरकार देखना तो है ना।